आदेश आदेश आदेश। बिल्कुल सही है। जो थंबनेल देख रहे हो आप, उसी हिसाब से ये वीडियो है। कहा जाता है कि महाकाली की बहुत सेवा की है, बहुत यज्ञ किए, बहुत मंत्र जाप किए, फिर भी कोई वैसा खुल के नहीं बोलता कि हाँ, मैंने माता रानी का इतना किया और मुझे सब कुछ मिला है। तो ये वीडियो उसी ऊपर पे बनाया है कि भाई, आप माता रानी को भोग लगा के भी खुश कर सकते हो, और वैसी खुशी रहेगी कि आपने सोची नहीं होगी। माता रानी को जो बहुत सारी चीज़ें पसंद है, उसका भोग लगा के आप माँ के आशीर्वाद ले सकते हो। तो सबसे ज़्यादा अगर महाकाली को प्रिय है तो वो है लौंग। लौंग आपको 10 जोड़े में लेना है। महाकाली को लौंग बहुत प्रिय है, और उसके हिसाब से आपकी मनोकामना जो भी रहेगी, वो मनोकामना आपकी माता रानी बहुत जल्दी पूरी करेगी। ऐसा विधान शास्त्रों में भी बताया गया है कि महाकाली को लौंग का भोग लगाने के बाद इंसान जो भी अपनी मनोकामना बोलता है, माँ उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी करती है। पर एक चीज़ अक्सर याद रख लेना कि भोग लगाना स्टार्ट करो तो कृष्ण पक्ष से अष्टमी से स्टार्ट करना है, और अमावस्या। अष्टमी से आप स्टार्ट कर सकते हो भोग लगाना, और अमावस्या तलक अगर आप भोग लगाओगे तो माता रानी बेहद खुश रहती है। अब लौंग हो गया है। दूसरी चीज़ आती है महाकाली को इलायची। इलायची भी माता को बहुत प्रिय है, और इलायची सभी सात्विक जगह पे, सभी सात्विक पूजाओं में इलायची का भोग लगता है। तो इलायची भी आप माता को भोग लगा सकते हो। पर चीज़ याद रख लेना, भोग के लिए जो भी चीज़ आप खरीदो या लाओ, वो 10 के जोड़े में होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है, माता रानी को प्रिय है मीठा पान। अब जो मीठा पान लाना है वो 10 के जोड़े में नहीं लाना है, वो सिर्फ 10 ही नंग लेने हैं मीठे पान के। वो माँ को प्रिय है, और माँ के साथ जो उसकी शक्तियाँ रहती है, उसको भी मीठे पान बहुत पसंद है। कभी कभार वैसा होता है कि माँ काम ना करे उससे पहले उसकी जो शक्ति है, उसके साथ जो शक्ति चलती है, वो आपका काम कर देगी, और बहुत जल्दी ही आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आता है सूखा नारियल। अब सूखा नारियल का जब आप भोग लगाओ तो याद रहे, नारियल सूखा जो आता है ना पूरा, वो लेना है। 2 टुकड़ों में जो आता है वो नहीं लेना है। वो गोले आते हैं नारियल के, पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा आपको। तो वो गोले लेके ही 10 के हिसाब से भोग लगाना है माता रानी को। वो भी प्रिय है माता को। और दूसरी बात, माता रानी के साथ जितनी भी योगिनियाँ हैं, उनको भी ये चीज़ प्रिय है। ये आप भोग में लगा सकते हो। बाद में आता है जायफल। जायफल भी माता रानी को अति प्रिय है। अगर आप खीर का भोग लगाते हो तो खीर के अंदर जायफल डाल सकते हो। बाकी नॉर्मल आप 10 जायफल का भोग लगा सकते हो। उसके बाद है पताशे। पताशे भी माता रानी को अति प्रिय है, और कई जगह पे विधान पे बताया भी गया है कि पताशे के ऊपर कपूर रख लो, और कपूर के ऊपर लौंग रख लो, और उसके बाद उसको जला दो। तो घर के अंदर जो नेगेटिविटी होगी वो भी चली जाएगी, प्रेत बाधा होगी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। नींबू का भोग लगा सकते हैं, पर चीज़ याद रखें, घर में कभी भी माता रानी को, महाकाली को नींबू का भोग नहीं लगाना है। वो जो मंदिर में बाहर माता रानी रहती है महाकाली, वहाँ पे ये भोग लगा सकते हो, घर में मत लगाना। क्योंकि नींबू का जो भोग लगेगा वो सीधा ही बलि के हिसाब से लग जाएगा। जो मुंडमाला रहती है ना, वो वैसे हो जाएगा। तो घर में शायद धीरे धीरे शमशान वृत्ति शुरू हो जाए, घर में से सुख चैन भी चला जाएगा। तो ऐसी गलती मत दोहराना।
कि घर में आप नींबू का भोग लगा लो। हाँ, घर में अगर महाकाली का त्रिशूल है तो त्रिशूल के ऊपर आप नींबू लगा सकते हो, एक ये कर सकते हो। इतनी जो चीज़ें मैंने बताई है वो अच्छी तरह से आप लिख लेना। उनमें से जो भी आपको सही लगे, या तो फिर अष्टमी से अमावस्या तक हर रोज़ एक एक चीज़ का भोग लगाते जाओ, फिर देख लेना। मंत्र करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हवन करने की ज़रूरत है, ना ही 1.25 लाख मंत्र करो तब सिद्धि मिलेगी, ये मिलेगा। सिद्धि नहीं चाहिए, सिद्धि को भूल जाओ। माँ के आशीर्वाद लेना शुरू कर दो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। काम वैसे ही फटाफट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और हाँ, एक बात और भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप महाकाली को नहीं पूजते हो और आपकी जो भी कुलदेवी है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कुलदेवी को ही भी भोग लग सकता है। वैसा नहीं है कि आपकी कुलदेवी को ये भोग नहीं लगा सकते। आपकी जो भी इष्ट है, जो भी कुलदेवी है, जो माता को आप पूजते हो, उसको ये भोग लगा सकते हो, क्योंकि शक्ति सारी एक ही है। वीडियो मैंने महाकाली के हिसाब से बनाया है, पर कोई भी देवी हो आप उस देवी को ये भोग लगा सकते हो। ये सारे भोग सात्विक है, तामस नहीं है। और जब भी भोग लगाओ तो पूरी श्रद्धा से और पूरे भाव से लगाना। वैसा नहीं है कि चलो कर लेते हैं, फ़ायदा मिला तो ठीक है, वरना कौन सा इसमें ज़्यादा कोई खर्चा है, वैसा मत करना। क्योंकि एक कम खर्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको दे जाएगी। अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, कई सालों से जो काम अधूरे पड़े हैं, कोर्ट कचहरी की दिक्कत है, जो भी तकलीफ़ है, आपको रास्ता मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। आदेश आदेश आदेश।